बच्चों आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 9 वृत्त का प्रमेय 9.10। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज क्या चीज होता है? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, जो कहां बना होता है? वृत्त के अंदर। देखिए ए बी सी डी ऐसे बना है, लेकिन वैसे इसको क्रम से ए बी सी डी, मैंने इसको सी कर देता हूं मैं, ठीक है बच्चों, क्रम से होना चाहिए, इसको डी कर देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, समझ आएगी। तो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो, सरल भाषा में, साथ ही चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि को क्या कर रहे हो? स्पर्श कर रहे हो। समझ रहे हो बात? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं यदि बोलूं कि चतुर्भुज वृत्त के अंदर है तो चतुर्भुज तो ऐसे ही बन सकता है ना। ये इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके जो शीर्ष हैं ये वृत्त के परिधि को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि वृत्त के परिधि पर क्या है? चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अब ये प्रमेय क्या कह रहा है? देखिए प्रमेय ये कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो सम्मुख कोण क्या हो? ये देखिए, माना ABCD मेरा क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये बताना है सम्मुख कोण का मतलब कोण A का सम्मुख कोण कौन सा हुआ? ये वाला कोण, सामने, जो कोण सामने बनते हैं, ठीक है। तो कोण A धन कोण C बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कोण B का सम्मुख कोण कौन सा है? D। कोण B धन कोण D बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि कोण A धन कोण C कितने अंश का होगा? 180 अंश का होना चाहिए। या कोण B धन कोण D कितने अंश का होना चाहिए? 180 अंश का होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहां पर दिया है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश है। अर्थात कोण A धन कोण C, क्या लिखेंगे इसको? कोण C, ठीक है। यहां पे मैंने चेंज कर दिया क्योंकि क्रम में होने चाहिए ना। कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण B धन कोण D ये भी कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, ये चीज लिखेंगे आप, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। दूसरी बात, कोण B धन कोण D बराबर भी 180 अंश। तो ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर भी हम एक रचना करते हैं। तो रचना क्या करेंगे? वही चीज आपको सबसे पहले समझनी है, ठीक है। ये स्टेप जो है, जिसको पता होगा रचना करने का, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। हमें क्या करना है? शीर्ष A को शीर्ष C से मिला देना है बच्चों, ठीक है। और शीर्ष D को शीर्ष C से मिला देना है, ठीक है। आगे बात समझ में? ये रचना करनी है। तो रचना क्या किया हमने? शीर्ष या शीर्षों कह सकते हो आप, शीर्षों A तथा C और B तथा D को क्या किया हमने? मिलाया,
ठीक है, ये रचना होगी मेरी। ठीक, अब देखिए हमने इससे पहले एक प्रमेय पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इससे पहले जो प्रमेय, क्या मतलब है उसका, देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यदि मेरा वृत्त है, देखिए ये क्या कहलाता है, इसका एक वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आ रही बात। यदि मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इसको और इसको बी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक, तो इस वृत्तखंड से बनने वाला, माना एक पॉइंट यहां पर है, माना एक पॉइंट क्या है मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा क्या है, डी है। तो यदि मैं ए को सी से मिलाऊं और सी को बी से मिलाऊं, तो ये वृत्तखंड का कोण हो गया, इसको कोण ACB बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए को डी से मिलाऊं और डी को बी से मिलाएं, तो ये वाला कोण, ये भी इसी वृत्तखंड का कोण कहलाएगा। समझ रहे हो बात। तो इसको क्या बोलेंगे, कोण ADB बोलेंगे। तो हमने इससे पहले जो प्रमेय पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण या और ये वाले कोण, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और ये क्यों बराबर होते हैं, ये कहां से आया, ये हमने जो उससे पहले वाला प्रमेय पढ़ा है। उससे पहला वाला प्रमेय क्या पढ़ा है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, ये वृत्त का चाप हो गया ए से बी तक, माना इस ये वृत्त है तो इसका एक केंद्र भी होगा अवश्य, इसका माना केंद्र क्या है, O है। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि, उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। समझ में आ रही बात। तो माना ये कोण मेरा 2x है माना, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा बच्चों, इसका आधा होगा, ये भी x होगा और ये वाला कोण भी कितना होगा, x होगा। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये प्रमेय हमने ऐसे सिद्ध किया था। कौन सा वाला, ये वाला। तो हमें क्या याद रखना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो रचना हमने करी है ये इसीलिए करी है क्योंकि हम इस चीज को यहां पर अप्लाई कर सकें। अब हम क्या कर देते हैं, इनके नामकरण कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, नामकरण। जैसे माना मैं इसको कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है, क्रम से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 7, इस वाले कोण को यहां से यहां तक, और इसको 8। इतने कोण बन रहे हैं ना। अब ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। कोण 1 माने यहां से यहां तक, कोण 2 का मतलब यहां से यहां तक, कोण 3 का मतलब यहां से यहां तक, कोण 4 का मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे हमने सारे कोणों के नामकरण कर दिए। तो कितने कोण बन गए, 8 बन गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से उत्पत्ति करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, उत्पत्ति माने सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम बच्चों सिद्ध करेंगे। यहां पर देखिए हम इसका नामकरण कर चुके हैं सारे कोणों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर ना 4 हमारे क्या हैं, वृत्तखंड हैं। एक तो ये AB, इससे बनने वाला, ठीक है, ये मैंने पहला डायग्राम ले लिया। ठीक है, दूसरा BC है, BC वृत्तखंड यह है, AB वृत्तखंड यह है। तीसरा CD वाला वृत्तखंड, यह वाला वृत्तखंड है। ठीक, और चौथा AD का मतलब ये। ठीक है, अब इन वृत्तखंडों से बनने वाले कोण कौन कौन से हैं देखिए। यदि मैं वृत्तखंड AB की बात करूं तो यहां पर देखिए इससे बनने वाला कोण ये ऐसे। ठीक है, यानी कि कौन सा कोण, कोण 8। देखिए कोण 8, और दूसरा इस वृत्तखंड से बनने वाला कोण ये देखिए। तो यानी कि कौन सा कोण,
कौन 5, कौन 8 और कौन 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि कौन 8 किसके बराबर होगा, कौन 8 बराबर कौन 5। तो कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए दूसरा, वृत्तखंड BC की बात करें। यहां पर वृत्तखंड BC की बात करें तो यहां पर इस वृत्तखंड से बनने वाला कोण कौन सा है, एक तो कोण 2 है, देख रहे हो, और दूसरा कोण कौन सा है, कोण 7। देखो ये वाला कोण, देखो ये वाला वृत्तखंड है, यानी कि एक भुजा ये होगी त्रिभुज की, तो एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस वृत्तखंड से बनने वाला कोण कौन सा है, देखो कोण 7। समझ आ गई बात। तो यानी कि कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 7, ये कोण कौन सा आ रहा है मेरा, कोण 7 जो D पर बन रहा है, और इधर ये कोण किसके, कोण 2। तो कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। ठीक है, कारण क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये समीकरण 2। ठीक, अब तीसरे पर जाएं। तीसरा जो है वृत्तखंड वो ये वाला है CD, यहां पे मैंने बना दिया। अब इसमें इससे बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, देखिए इस साइड को ये वाली भुजा ले लो आप, इस भुजा से एक कोण कौन सा बन रहा है, कोण 1, और इसी भुजा से दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, कोण 4। यानी कि कोण 4 किसके बराबर होगा बच्चों, कोण 4 बराबर कोण 1 के बराबर। ठीक है, तो ये समीकरण 3। ठीक है, अब लास्ट देखिए, जो मेरा वृत्तखंड क्या है, AD है, ये वाला वृत्तखंड, इसके द्वारा बनने वाले कोण कौन से हैं, कोण, यहां पर मेरे को क्या लिखना था, कोण ये कौन सा बन रहा था ऊपर इस वाले से, ये वाला कौन सा कोण है, कोण 1, और ये वाला कोण कौन सा है, कोण 4। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। ऐसे ही इस वृत्तखंड के द्वारा बनने वाले कोण देखिए, ये वाला कोण, यानी कि कोण 3, ये कोण कौन सा हुआ, कोण 3, और दूसरा इस वृत्तखंड के द्वारा बन रहा कोण कौन सा है बच्चों, कोण 6। कौन सा कोण, 6, यानी कि कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये हो गए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब ये चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। अब पहले इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर जोड़ लेंगे, चलो। अब देखिए, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश। अब कोण 1 को टुकड़े करके लिख देंगे। कोण 1 को, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 धन कोण 2 के बराबर। तो कोण 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, कोण 1 धन कोण 2। ठीक है, आगे बात समझ में। कोण B की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण 3 धन कोण 4। ठीक है, आगे बात समझ में। कोण C की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण 5 धन कोण 6 धन कोण D की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण 7 धन कोण 8 बराबर 360 अंश। ठीक है, अब मेरे को इसको एडजस्ट करके लिखना है। ठीक है, कोण A किससे बन रहा है बच्चों, कोण 1 धन कोण 2 से बन रहा है। मेरे को सिद्ध करना है कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 को मुझे बचा के रखना है। दूसरा मुझे किसको बचा के रखना है, कोण 5 और कोण 6 को, बाकी सबको बदल देना। ठीक है, मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, और कोण C में कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 5 और कोण 6। ठीक है बात। तो कोण 1
धन कोण 2, कोण 3 नहीं चाहिए मुझे अभी, ठीक है। तो कोण 3 किसके बराबर है, देखो यहां पर कोण 6 के बराबर, तो कोण 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण 6 लिख देंगे। मेरी बात आ गई समझ में, क्योंकि कोण 6 मुझे चाहिए। देखो अब कोण 4 भी नहीं चाहिए मुझे, समझ में आ रही बात, क्योंकि कोण 4 इधर का है, तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर, कोण 4 बराबर कोण 1, ठीक है। धन कोण 5, कोण 5 मुझे चाहिए, ठीक है। कोण 6 भी चाहिए। धन कोण 7 मुझे नहीं चाहिए, तो कोण 7 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर, तो कोण 7 की जगह पर कोण 2 लिख देंगे। धन कोण 8 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोण 8 की जगह पर क्या लिख देंगे, कोण 5 लिख देंगे, बराबर 360 अंश। मेरी बात आ गई समझ में। अब देखिए कोण 1 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार, कोण 1 2 बार आ रहा है। कोण 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कोण 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कोण 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। समझ में आ रही बात। तो यदि मैं क्या करूंगा, कोण 1 मुझे कोण 1 धन कोण 2 चाहिए एक साथ में, तो मेरे को क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, क्योंकि कोण 1 2 बार आ रहा है। चलो एक बार जोड़ लेता हूं इसको, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 धन 2 कोण 2 धन 2 कोण 5 धन 2 कोण 6 बराबर 360 अंश। बाकी बात समझ में। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसको जरा सा मैं मिटा देता हूं। ये जो मैंने ये लिखे ना, कोण 3 की जगह पर कोण 6, तो ये कहां से आए, इसके पीछे कारण लिखोगे, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, ठीक है। यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे। ये जो चीज आई है, ठीक है, ये चीज लिख लेंगे यहां पे। तो यहां से देखिए इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूंगा और इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोण 1 धन कोण 2, ठीक है, प्लस इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लेना है, कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 अंश। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, कोण 5 और कोण 6 का जोड़ा क्यों बनाया, कोण 1 और कोण 2 का जोड़ा क्यों बनाया, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 मिलकर के कोण A बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। और कोण 5 और कोण 6 मिलके कोण C बना रहे हैं इसलिए इनका जोड़ा बनाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 कोण A, तो कोण 1 धन कोण 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, कोण A धन 2 कोण C, 2 कोण C बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहां पर फिर से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोण A धन कोण C बराबर 360 अंश, ठीक है। अब कोण A धन कोण C का मान निकालेंगे तो 2 कहां चले जाएगा, इधर भाग में, ठीक है। तो कोण A धन कोण C बराबर 360 अंश बट्टे 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। तो मुझे यही प्रूव करना था पहला वाला, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, सेकंड ये वाली चीज, तो ये वाली चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं और यहां से बड़े शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए यहां पर अभी हमने लिखा कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितने अंश का होगा, 360 अंश का होगा। क्यों, चारों कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश। तो कोण A और कोण C, इसको मैं हम कैसे लिखेंगे, कोण A धन कोण C को एक साथ लिख दो, ठीक है। धन कोण B धन कोण D बराबर 360 अंश। तो कोण A धन कोण C का मान कितना है, 180 अंश। समझ में आ रही बात। इसको मैं क्या मान लूं, समीकरण 5 मान लूं, माना 4 तो मेरे यहाँ आ गए थे, 5 आ गया। तो कोण A धन कोण C की जगह पर कितना लिख देंगे,
180 अंश धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से कोण बी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश ऋण 180 अंश। इसको उधर ले आएंगे तो ऋण 180 अंश हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 180। इसलिए कोण बी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, आगे बात समझ में।